बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज़ाद कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को लंदन में बैठ के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 4 बजे मुज़ाकरात के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील देना पड़ी और उसे फौरी तौर पे कश्मीर पहुंचने की हिदायत करना पड़ी। कश्मीर में अब क्या हालात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन के हवाले से जो 20 निकाती मंसूबा दिया है, क्या वो मंसूबा नाकाम होने वाला है? वो इस वक्त किस नहज पे है? अब उसकी क्या पोजीशन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे, कल मैंने अपने विलाग में ये अर्ज किया था, इब्तदाइया में ये कहा था कि जनाब मरियम नवाज ने जो बात की है उससे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, इस हवाले से बात करनी है। तो फिर टाइम वो थोड़ा रह गया था और मैंने कल ये बताया था, कल इस पे बात करेंगे मरियम नवाज वाला जो मामला है। तो मरियम नवाज ने कहा क्या है? मरियम नवाज ने यही कहा था एक खिताब के दौरान कि जनाब ये मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना पानी है, मेरा सब कुछ है, मेरा जो दिल चाहे काम मैं करूंगी, ये अपने मशवरे अपने पास रखें। यही बात की थी ना उन्होंने। तो कल मेरे पास एक खबर थी जो आज मरियम नवाज ने वो कह दी है बात। वो खबर ये थी कि उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि तोहफा ऐसी हुकूमत पे, ऐसी मसलत पे जहां बेटी को माफी मांगना पड़े। बेटियों से माफी कौन मंगवाता है? माफी का सोचना भी ना। जो कह दिया वो कह दिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये मैंने ट्वीट किया था। मेरे पास ये खबर थी, आपके इल्म में ही है कि जनाब ज़मीर गुमरो साहब ने सेनेट में खड़े होकर, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने मरियम नवाज से ये मुतालबा किया था जनाब वो अपने अल्फाज पे माफ़ी मांगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम किसी कानून साजी में शरीक नहीं होंगे, इस तरह का उन्होंने ऐलान फरमा दिया था। फिर नदीम अफजल चंद के अलग बयान थे, फिर जो ओहदेदारान हैं सिंध हुकूमत के, उनके अपने जो ख्यालात थे उन्होंने इस हवाले से इज़हार किया। फिर कमर ज़मान कायरा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरी में जो खिताब किया इन्होंने, वो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह करते, तो वहाँ मरियम नवाज ने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो मैं ये समझ रहा था, जो मेरे पास खबर आई है कि वो बड़ी अहम है इस तनाज़र में, वो मरी वाले खिताब के तनाज़र में। और ये बातें होना शुरू हो गई थी, मरियम नवाज शायद अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही हैं, उन्होंने इस मरतबा पंजाब और सिंध और इस तरह की बात ही नहीं की। तो मेरे पास खबर ये आई थी, ये इस जो मैंने ट्वीट किया, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किसकी गुफ्तगू हो सकती है। तो मरियम नवाज को ये कहा गया किसी ऐसे शख्स की तरफ से, अब मैं अगर नाम लूंगा तो फिर वो जलती पे वो तेल डालने वाली बात होगी, कि कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगनी, बल्कि वो जो आज़म मजीद तारा ने माफ़ी मांगी थी उस पर भी पैगाम दिया गया उनको कि आपको किसने कहा कि माफ़ी मांगे। तो ये खबर देनी थी। और मरियम ने, मैंने ये अर्ज करना था कि मरियम इसका बाकायदा एक मरतबा फिर ऐलान करेंगी कि ना मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। तो ऐसा ही हुआ। मरियम नवाज ने तलीमी बोर्ड के जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनसे खिताब किया और उसमें उन्होंने ये बात एक मरतबा फिर की। उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब हूँ, अगर मैं ये बात नहीं करूँगी, मैं पंजाब की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखूँगी, पंजाब के अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखूँगी, तो फिर कौन रखेगा? और कहना मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी इस बात पे, मेरा काम अपने लोगों की आवाज़ उठाना है, ये उन्होंने खिताब किया। और फिर बात वही है, ये मामला शुरू तो वहाँ से हुआ था ना, जब ये पीपल्स पार्टी वालों ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जनाब ये कहना शुरू कर दिया, जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जनाब आप जो है इमदाद दें। फिर उन्होंने कहा जनाब वो 10,000 इमदाद देते हैं, तो ये तो मैं तो 10 लाख देना चाहती हूँ। फिर कहें चलो जी हमारा डाटा इस्तेमाल कर लें। भाई क्यों डाटा इस्तेमाल कर लें आपका? वो अपना सर्वे करवा रहे हैं। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो जो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है, वो सरकार का प्रोग्राम, वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है, ये सबको पता है। और एक कानून के ज़रिए ने इसको ये नाम दिया गया था। ये जो पीटीआई वाले हैं, इनके दौर में भी ये प्रोग्राम चलता रहा था। कागज़ों में बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही था, लेकिन उन्होंने उसको एहसास प्रोग्राम का नाम देके ना उसके ऊपर एक चेपी लगा दी हुई थी। असल में हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि नहीं, ये नाम चेंज नहीं किया जा सकता कानून में तरमीम किए बगैर, लाहौर हाई कोर्ट ने। तो मुझे इसलिए ये याद है। तो बहरहाल फिर इनकी हुकूमत ही चली गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जनाब लेक्चर ना आप दें कि जनाब ये कर लें वो कर लें। अब ये देखें, ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं, इन्होंने जीतना होता है अवाम का दिल। अब अगर ये हुकूमत जो है पहले ही एक प्लान करके बैठी हुई है कि जनाब हमने बिजली के बिल जो हैं ये माफ़ कर देने हैं, वहाँ इमरजेंसी नाफज कर देनी है किसानों के हवाले से जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है,
और एक बंदा हुकूमत के ऐलान करने से एक दिन पहले ये मुतालबा कर देता है कि जनाब मैं हुकूमत से ये अपील करता हूं, यानी क्रेडिट तो सारा वो ले गया। इस तरह यानी कि दूसरे के छापे च हथ मारने की जी कोशिश होंगी है, फिर दूसरा पार्टी जी गुस्सा तो करती है। लेकिन सानू ये कह जाते पंजाब वाले बड़े हो जनाब, बड़े भाई हैं आप, तो आप दिल भी खुला रखा करें। और दिल कितना खुला रखिए, जिन्ना खुला रखा जा सकता उन्ना खुला रखते हैं। और मरियम नवाज ने जो बात की कि जनाब हम जो हैं ये NFC अवार्ड हमें भी पैसे आते हैं, आपको भी पैसे आते हैं, हम अपने पैसों के अंदर रह के अपने जो लोगों के हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं जनाब कर्जा मांगे। अब कर्जा मांगने वाली जो बात है वो फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं कर्जा नहीं मांगूंगी। मैं वो कहते हैं जनाब जो सैलाब के लिए इमदाद मांगने के लेक्चर है ना वो अपने पास ही रखें। जी उन्होंने कहा। पर वो पंजाब के वाले से उन्होंने जो बात की है जरा सुन लें उन्होंने क्या बात की है कि जनाब मैं माफी नहीं मांगूंगी। की वजीर आला है, पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मरियम नवाज जो नहरों वाली बात कर रही है कि जनाब हमारा पानी है, हमारी नहरें हैं, तो आप कौन है बीच में? तो ये अब ये जब ये कह रहे हैं जब ये तो अवाम का, सिंध के अवाम का मुतालबा है। ये आप एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। सिंध की अवाम का जो देरीना मुतालबा है, तमाम सिंध के जो आप वसाइल हैं उन पे आपका कब्जा है। वो पंजाब में आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, उसको जनाब रोक रहे हैं, वो नजर आतिश कर रहे हैं, पंजाब को गालियां दे रहे हैं। तो ये सिंध में हो रहा था ना, ये मुट्ठी भर लोग हैं, एक थाने की पुलिस काफी थी इनको मुंतशिर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि जो खुल्लम खुल्ला इतनी दीदा दलेरी के साथ ये हो रहा था वहां पे, तो वहां इनको आशीर्वाद हासिल थी सिंध हुकूमत की। उनको पता था जनाब सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं कहना हमें, अगर हम ये बातें करेंगे, ये हरकतें करेंगे। अगर पंजाब वाले जो हैं या पंजाब हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाती है तो वो तनकीद हो जाती है। अगर वो सवाल उठाते हैं वो मशवरा होता है, यानी सिंध वाले पंजाब की हुकूमत पर की कारकर्दगी पर कोई सवाल उठाएं तो वो जनाब वो मशवरा है। और ये मरियम नवाज कोई सवाल उठाएं या मरियम नवाज की हुकूमत या कबीना के अरकान जो हैं वो सवाल उठाएं तो वो जनाब हो जाती है तनकीद। तो बहरहाल फिर जनाब इन्होंने कमर उज़्ज़मा कायरा साहब बड़े सीनियर इनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, उनसे जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जनाब ये क्या बात हुई कि हाथ तोड़ देंगे, फलां कर देंगे, मेरा पानी अपना पानी, इसी पे शोर मचाए हुए कि पानी तो सबका है, इसी पे शोर मचा रहे हैं ना ये। तो वो जनाब वो उन्होंने फिर एक शेर भी पढ़ा कि हर बात पे कहते हैं तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। इस तरह की उन्होंने बात की। और फिर देखिए ये जो मीडिया की है ना, ये मैं समझ रहा हूँ कि मैंने पूरी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी थी। उसमें उन्होंने जो इन्होंने कहा था ना मरियम नवाज ने कि जनाब जो NFC अवार्ड के मुताबिक पैसे मिलते हैं हम तो अपना हिस्सा भी दूसरों को दे देते हैं, तो उन्होंने ये बात तस्लीम की, लेकिन उस तरीके से हाईलाइट किसी ने नहीं की। कमर उज़्ज़मा कायरा वाली जो बात अर्ज कर, और कमर उज़्ज़मा कायरा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई मीडिया पे, और मरियम नवाज जो खिताब कर रही थी तो कट कर दिया था टीवी चैनल ने। उसके बाद दोबारा फिर कहीं से डायरेक्शन आई होगी ना, ये तो कट क्यों कर देता, उसकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिखाई है तो खिताब पूरा दिखाओ। फिर दोबारा आए हैं तमाम टीवी चैनल्स, ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, मैंने खुद देखा है। तो बहरहाल उन्होंने ये बात की, जनाब NFC अवार्ड की जो बात की जा रही है, कमर उज़्ज़मा कायरा ने कहा कि ये ठीक है कि पंजाब ने अपने हिस्से का थोड़ा सा पैसा जो है, थोड़ा सा, ये उन्होंने कहा थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा को दिया था। यानी कहने का मतलब सिंध को नहीं दिया था, खैबर भाई जहां जरूरत थी उन्होंने दे दिया। और वो जितनी स्कीमें शुरू की हुई हैं मरियम नवाज ने, वो सारी स्कीमें जो वो कहते हैं बाकी सूबे जो हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इससे। और बहरहाल वो उन्होंने फिर एक और बात की, जनाब जो ये CM पंजाब हैं मरियम नवाज, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। आपकी ज़ुबान और आपके अल्फाज, आपका लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। आपके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा? क्या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएंगे? आप हुकूमत करें लेकिन लोगों का हक ख़त्म ना करें, ये ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं यही ज़बान वो, और भाई मेरे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, वो ये कह रही है जो हमारे हिस्से का पानी है वो उसकी बात बार बार कर रही है, और जो हमारे हिस्से का पानी है, जो पैसा है, वो हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे।
अगर फर्ज करें कि जनाब यहाँ एक सरकार का टैंकर आता है पानी लेके, वो 2-2 गैलन सबको दे देता है हर घर को, तो ये मेरा हमसाया मुझे कैसे कह सकता है जनाब आप 2 गैलन ऐसे इस्तेमाल करें? मेरा दिल करे जनाब मैं पी लूं, मेरे दिल करे मैं नहा लूं, मेरा दिल करे मैं अपने पौधों को पानी दे दूं, वो वाला पानी। ये तो मेरी मर्जी है ना। आप कैसे कह सकते हैं जनाब अगर आपने पौधों को दिया तो फिर पिएगी क्या? आपको क्या है इससे? वो ये बात कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो नहरों वाला इशू है ना, आप समझ गए, ये समझ रहे हैं ना, ये खत्म हो गया हुआ है। ये नहरों वाला इशू आपने एक मरतबा फिर मेरा ख्याल है कि ये मौका दे दिया है कि जो नहरें निकलनी थी, फिर अपना महफूज शहीद नहर और दीगर नहरें जो है, जो सैलाब के दिनों में चलनी थी, सैलाबी नहरें, वो कहते हैं जिन्हें सैलाब के दिनों में तो नहरें चल नहीं सकती भाई, वो ऐसी तकनीक के साथ चलती हैं वो सैलाबी नहरें जो है कि जब सैलाब आता है तो वो इतना पानी नहीं जाता उनके अंदर कि जब नहरें आगे जाके टूट जाएं। ये तो जो हमारा आम मामूल का नहरी निज़ाम है उसमें ये होता है कि पानी पीछे से ज्यादा आ जाए तो नहरों का पानी रोक लिया जाता है क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। वो नहरें तो बनी ही इसलिए होती है, उनकी डिजाइनिंग ही इस तरीके से हुई होती है। अच्छा, अब जो नहरों वाला आपको याद करें आप जरा, ये नहरों का इफ्तिताह किसने किया था? मरियम नवाज शरीफ के साथ उस प्रोजेक्ट पे कौन था साथ? और वो जो साहब थे, जो आसिम मुनीर साहब हैं, तो उन्होंने जब ये वहां रोला शोला डाला था ना वहां सिंध में नहरों का, जनाब ये बंद करें, और फिर उन्होंने खिताब भी कर दिया था जरदारी साहब ने कि जनाब इस पे जरा गौर करें दोबारा, जो उन्होंने सालाना खिताब करना होता है सदर ने, उसमें ये बात कर दी थी उन्होंने। तो वो उन्होंने ही कहा था जनाब इसको जरा मौखर कर दें, अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला, ये खत्म नहीं हुआ नहरों वाला मामला। और ये नहरें जो है ना, जो मुझे लग रहा है, जब मेरी इंफॉर्मेशन है और हंच है, मुझे कह रही है नहरें बननी है, जिस अंदाज में ही बने, कोई वहमी वहामत के साथ मामला तय हो जाए, कोई और तरीक़ाकार जो वो इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन ये जो सिंध वाले खुश हो रहे हैं ना कि जनाब हमने शायद वो नहरों वाला मनसूबा जो प्रोजेक्ट है वो ठप करवा दिया है, मुझे नहीं लगता ये जो है वो ठप हुआ। और फिर कहते हैं पंजाब जनाब, पंजाब को हम कब गाली देते हैं? और भाई मेरे ये पुराने जख्म क्यों आप खरीद रहे हैं, क्यों जख्म उनके ऊपर नमक जो छिड़क रहे हैं? ये जब भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत था तो जो सिंध में पंजाबी आबादकार थे जिन्होंने जमीनें आबाद की वहां पे जाके, उनके साथ क्या हुआ था? कितने हजारों लोग जो है बेघर हुए थे, छोड़ के आ गए थे, आबाद की हुई जमीनें छोड़ के आ गए थे। अगर कभी पंजाब की तरफ से ये ताना आया है? आप बताएं कभी? नहरों का, पानी का जब भी इशू आता है समझते हैं जनाब बेनजीर ने ये कह दिया जनाब हम दरिया सिंध को बंद कर देंगे जनाब, आगे उसके जनाब बंद लगा देंगे, या जो पंजाब से दरिया जाते हैं चिनाब वगैरह, उनके जनाब आगे जनाब हम बंद लगा के जनाब आपका पानी रोक लेंगे। इसलिए जो हमारे हिस्से का पानी है कानून के मुताबिक हमें मिलता है। अब ये कह रहे हैं जनाब अगर वो भी यही जबान इस्तेमाल करें, मरियम ने तो कहा है कि जनाब आप जो हर सूबे के अवाम जो हैं वो अपना हक मांगे, हम अपना हक मांग रहे हैं, आप भी अपना हक मांगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब देखें जो वहां है ना कोयला वो हमारे पास है तो हम कोयला बंद कर देंगे, गैस के पता नहीं कितने कुएं हैं, ये हमारे मादनियात जनाब वहां के केपी में है और बलोचिस्तान में। और जनाब जो ये सिंध की बात है, सिंध भी ऐसी बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में टोटल 299 जो है वो तेल के कुएं हैं, ये कह रहे हैं, और उनमें से जो 247 के करीब जो है ना वो हैं जनाब सिंध में। तो ये हम भी ये कर सकते हैं। अब भाई मेरे, वो आपका जो हक है, जो रॉयल्टी मिलती है आपको, जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक जितना हिस्सा मिलता है, अगर आप उस हिस्से के लिए आवाज बुलंद नहीं करते, आपके पैसे दबा के बैठा हुआ विभाग, तो फिर आप अपने लोगों ने जो मैंडेट दी है उससे गद्दारी कर रहे हैं। आप कहें वफाक को कि भाई साहब हमारे इतने पैसे बनते हैं, पहले वो दे। बलूचिस्तान वाले भी कहें, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी कहें। ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब अगर एक सूबा जो है वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है तो आप कहें जनाब हम नहीं हक ले रहे, तो जनाब किसने रोका है आपको? खाता चल रहा है ना थोड़ा, तो उनको साडा खाता क्लीयर करो भाजी, किहड़े कमां सानू पाया साडे सूबे च जिहड़ी डिवेलपमेंट रुकी हुई। हुण जनाब इसमें ये मसला बन गया हो कि जनाब वो जो खतून है, क्या नाम है उनका, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने चैलेंज कर दिया जनाब शर्मिला फारूकी को कि जनाब आए मेरे साथ मुनाजरा कर लें, बैठ जाएं।
अगर वो मुनाजरा होगा, दोनों अपने ले आए, जो मंसूबे उन्होंने शुरू किए हैं सिंध वालों ने, और जो वहाँ खिदमत की है अवाम की, और जो पंजाब में इन्होंने किया है, वो दोनों रख लें सामने, देख लें। ये हमारा तो अवाम को तो फायदा है, हमें पता चलेगा जनाब। अब जो एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, इससे भी अवाम जो है उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है कि जब पंजाब वाले ये गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ की है, और सिंध वाले ये गड़बड़ कर रहे हैं। वो फिर कराची और लाहौर का मुवाजना शुरू हो जाता है। लाहौर देखें जनाब कैसे पेरिस बना हुआ है, कराची के जनाब ये खड्डे हैं और ये हैं, सड़कें हैं, ये है, वो पैसा पता नहीं किधर जा रहा है, वहां अपना मेयर है, इनका इतने साल से हुकूमत है। ये सारी चीजें मैं तो इसको समझता हूँ, मैं तो हमेशा ना जो शर है उसमें से खैर निकालता हूँ। खैर का पहलू होता है उसमें। अगर ये इस तरह का फंडा पड़ गया हुआ है, इसका अल्टीमेटली फायदा जो है ना, ये अवाम को ही होता है। पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी को या नून लीग की हो, अगर ये इस तरह चलता नहीं, एक दूसरे की वो जो कारकर्दगी है वो सामने लाते रहे, तो अवाम को समझ आ जाएगी कि जनाब कौन जो है हमारा खैर खा है और कौन जो है चक्कर दे रहा है, बयानात की बुनियाद पर जनाब हुकूमत कर रहा है। ये सारी चीजें जो अगले इलेक्शन में ज़ाहिर है ये काम आएंगी, दोनों पार्टियों को पता है इस बात का। और मेरा ख्याल है कि जो ज़मीर घुमरो साहब है सेनेट में खड़े होकर माफ़ी का जो मुतालबा कर दिया, मेरे ख्याल वो थोड़ा सा ओवर हो गए, जज्बाती होकर उन्होंने शायद बात कर दी। हो सकता है पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी ना हो। मुझे ये लग रहा है कि ये मामला जो है ना, जो बड़े हैं, जैसे उन्होंने कहा था आजम तारण ने, वो संभाल लेंगे। माफ़ी शाफी वाली बात कोई नहीं होनी। हाँ, वो लबो लहजा ज़रा थोड़ा सा वो कह रहे हैं अपना लहजा ज़रा थोड़ा जा हल्का रखो, हथौड़ा रखो, ये मे भी ये पॉसिबिलिटी है। ये देखें ना, एक तरफ तो जनाब सेनेट में खड़े होकर ज़मीर घुमरो साहब जो है वो धमकियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो कमेटी बनाई है कश्मीर में मुज़ाकरात के लिए, उसमें कमरजमा कायरा को भी शामिल किया पीपल्स पार्टी के, राजा परवेज अशरफ भी उसमें शामिल है, और वो पहुंचे भी हैं, मुज़ाकरात में शरीक भी हुए हैं, और बड़ा किरदार है उनका उन मुज़ाकरात में। अब वहां कश्मीर में हो क्या रहा है? कश्मीर में जनाब असल मसला यह है कि हमारा जो एक दुश्मन हमें मिला हुआ है ना, जो मशरक में बैठा हुआ है, ये शरारतों से बाज नहीं आ रहा, और हमें हमेशा ये खदशा रहता है कि पाकिस्तान में जो भी अनरेस्ट पैदा होता है, जो बेचैनी पैदा होती है, उसके पीछे इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ जो है ना वो जरूर निकलता है। और वो ये देखें यार, ये इस हद तक हमारी दुश्मनी में उतरे हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी मार खाने के बाद जो एशियन कप हुआ है क्रिकेट का, T20 का, उसमें जनाब इंडिया की फतह पे वो क्या कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। मोदी ट्वीट कर रहा है। वैसे तो जितनी घटिया हरकत की है इंडिया ने इस टूर्नामेंट में वो सबके सामने है। हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं जनाब हमने मोहसिन नकवी से लेनी। जनाब मोहसिन नकवी ने कहा जनाब ठीक है, वो मेरे अगर जरूरत है ना तो मेरे दफ्तर आके मेरे को ले जाओ, वो लेके अपने दफ्तर चले गए, उनके चलो दौड़ो। ये अगर इस सब तक के हमारे दुश्मन जो है वो उसका खुल्लम खुल्ला, जब जंग हो रही थी तो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था जनाब इधर से हम हमला करेंगे वहां मीडिया, तो उधर से जनाब वो फितनतुल खारिज वाले जो हैं वो आएंगे, और BLA वाले जनाब चढ़ाई कर देंगे, पाकिस्तान को तो हम बना देंगे सैंडविच। लाहौर में समुद्र पे भी कब्जा कर लिए थे वैसे से उन्होंने। तो ये अब मसला ये है कि जो वहाँ मुजाहरीन ने, जो अवामी एक्शन कमेटी है वहाँ की, उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं हमारे साथ जो उन्होंने वादे किए थे पिछले एहतजाज के दौरान, तो उनमें से कुछ वादे जो है पूरे नहीं किए गए, इसलिए हम दोबारा जो है ये एहतजाज पे मजबूर हुए। ये लेकिन ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये पहलू रहता है बीच में कि उनके अब इसमें कुछ शर्पसंद जो है ये मेरी इतला के मुताबिक इस तरीके में शामिल हो चुके हुए हैं, और हमारा शक हमेशा जो है ये जो शर्पसंद आते हैं बीच में वो मोदी की तरफ या भारत की तरफ जरूर जाता है, ये पक्की बात है। तो अब ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वो कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज जरा देखिएगा जरा। सर वज़ीर आज़म को इसी किस्म की कुछ इतलात मिली थी कि जनाब ये जो पुरअमन एहतजाज हो रहा है, जो उनका हक है कश्मीरियों का कि वो एहतजाज करें अपने हकूक के लिए, उसको सब तस्लीम करते हैं कि उनमें कुछ शर्पसंद अनासर जो हैं वो शामिल हो गए हुए हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हुए हैं, 6 जो हैं वो दीगर अवाम की शहादतें हैं, 70-72 के करीब पुलिस वाले जख्मी हैं, वो पिम्स में ज़ेरे इलाज हैं।
इस हद तक गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, पुरअमन एहतजाज जिसको वो कह रहे हैं। और फिर उस पे जो रात को 4:00 पे 4:10 पे जो कुछ है, ये फौरी तौर पे वज़ीर आज़म जो हैं उनको एक्शन लेना पड़ा कि हालात ज़्यादा मज़ीद ख़राब नहीं। शर्पसंद जो है वो ज़ाहिर है बीच में घुस जाते हैं जुलूसों के। आप लोगों को तो पता नहीं होता कि ये कौन है, वो समझते हमारे साथी हैं, लेकिन मकसद उनका तखरीबकारी होता है। आपको याद होगा कि ये जो बड़ी-बड़ी सियासी जमातें हैं पुरअमन जब एहतजाज करती हैं, जुलूस करते हैं, तो कहते हैं कि इर्द-गिर्द लोगों पे नज़र रखें, शर्पसंद ना बीच में शामिल हो जाए। कई तरीके मैंने ऐसे देखे, जमात इस्लामी वाले ये बात करते होते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले ये बात करते हैं, वकला के तरीकों में वो कहते हैं जनाब देखो वो गैर मुतल्लका बंदे ना बीच में आ गए हों कि हम जनाब, वो कहते हैं हम तो चाहते हैं कि पत्ता भी ना टूटे, गमला भी ना टूटे, और ये कोई ऐसा गड़बड़ पथराव शुरू कर दे, कोई गड़बड़ कर दे, ये बीच में दाखिल हो जाते हैं ये लोग जो हैं। अब ये फायरिंग करना जो है ये कहाँ का एहतजाज है, ये किस पुरअमन फार्मूला के तहत जनाब ये एहतजाज किया जा रहा है, ये वाली जो बात है। तो फिर जनाब वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील दी और उसमें उन्होंने जनाब जो शामिल किया है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं, और वफाकी वज़रा जो हैं सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ सदर मसूद खान साहब बड़े बाअसर आदमी हैं, कमर ज़मा कायरा साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने फौरी तौर पे पहुँचे और ये फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे और इनकी जो है वो गुफ्तगू हुई है जो एक्शन कमेटी है उनके रहनुमाओं के साथ। शौकत नवाज मीर और दीगर जो थे उनको बुलाया गया और उनके जनाब आए, जनाब बात करें, हम आप बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो उसका एक दौर जो है वो ख़त्म हो गया। तो जो उनके मुतालबात थे, ज़्यादातर मुतालबात तो 38 मुतालबात हैं, मैंने अर्ज़ किया वो माने जा चुके हैं, उनमें से 36 2 सिर्फ रहते हैं। और वो जो 2 रहते हैं कि जनाब ये महाजरीन की सीटें ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो हैं जो आइन में तरमीम करना ज़रूरी है। उसके लिए आइन में तरमीम करके सीटों में रद्दो-बदल किया जा सकता है ना, कुछ और मामला है दीगर। और वो जो कहते हैं फोर्सेस फौज निकल जाए, ये निकल जाए, वो हो जाए, ऐसी मेरे ख्याल वो को तजवीज़ जो है वो उससे पीछे हट उठ गए हैं, अब कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है। और वो कुछ उनके कुछ ऐसी तजवीज़ें हैं, वो कह रहे हैं जनाब पिछले जो आपने वादे किए थे उसके मुताबिक जनाब आपने वो जो आटा हमें सस्ता देना था वो बड़ा घटिया किस्म का, मेयार बड़ा गिरा हुआ है जनाब उसका। और बिजली की जो लोड शेडिंग है जनाब वो बढ़ा दी है आपने, कीमत कम कर दी है, लोड शेडिंग बढ़ा दी है, वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो ग्रिड स्टेशन हमारे हवाले किए जाएं हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की बजाय। इस तरह के उनके कुछ मुतालबात हैं और उनमें से बहुत सारे मुतालबात जो माने गए वो जायज़ हैं। अब इसमें ये हुआ है कि जनाब उसके बाद मीडिया से बात की है, कमर ज़मा कायरा साहब ने भी की है और जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है, और अमीर मुकाम साहब वो भी इस जो है कमेटी में शामिल है। वो पहली कमेटी में भी शामिल थे जिन्होंने 36 मुतालबात तस्लीम कर लिए थे बकौल उनके। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये बहुत जल्द जो है मामला, ये जो तीनों लोग जो हैं जिन्होंने बात की है बाहर आके, उन्होंने कहा जनाब ये हम मुतमिन हैं अब तक के जो मुज़ाकरात हैं उससे, और वो जल्द वो कहते हैं जनाब इसका हल निकल आएगा। अच्छे माहौल में बात हुई है और वो सब्र का मुज़ाहरा करें, इंशाल्लाह हम आए हैं तो आपके मसाइल जो हैं वो हल करके जाएंगे। तो इसके बाद वो जो शौकत नवाज मीर और दीगर जो एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, लीडरान हैं, वो गए हैं जनाब वापस अपने लोगों के पास, और वो कहते हैं जनाब वहाँ मुशावरत करेंगे, हम इस पे अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे और फिर आज यानी जुमे वाले दिन, जुमे के बाद इस हवाले से दोबारा जो है वो मुज़ाकरात होंगे। तो टाइम आज फिर ज़्यादा हो गया। तो जो ट्रंप के निकात वाला इशू है ना, वो बड़ा अहम इशू है और उसके कुछ ना पसे पर्दा कुछ हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखने हैं। तो हो सकता है कि उसके लिए मैं अलग से एक कल जो है रूटीन से पहले एक व्लॉग करूं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।